हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीएमएम तानिया मैथ्स मैडम। आज हम करेंगे थ्योरम 1.3 क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर। सो थ्योरम 1.3 है रूट 2 इज इरेशनल। वी हैव टू प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो हम कैसे करेंगे? पहले हम इसे मानते हैं। लेट्स सपोज रूट 2 इज रेशनल, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। लेट्स सपोज रूट 2 इज रेशनल, वी अज्यूम दैट। ठीक है, अब रेशनल नंबर को आप कैसे लिख सकते हो? p अपॉन क्यू की फॉर्म में। देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल है रूट 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी। हमने ले लिया a अपॉन बी, जहां पे b क्या है? नॉट इक्वल, ये वाला b नॉट इक्वल टू 0। a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं? जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। मींस ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ए और बी सिर्फ 1 से ही डिवाइड होंगे, उसके अलावा किसी और नंबर से ये डिवाइड नहीं होंगे, वो होते हैं को प्राइम। ठीक है, अब इसको स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा? रूट 2 स्क्वायर a अपॉन बी स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर करोगे, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 क्या हो जाएगा? 2। तो क्या आ गया? 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो क्या आ गया? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? 2 जो है a को डिवाइड करता है। अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तभी तो आएगा ना। कोई हम नंबर ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई कोई भी इंटीजर, तभी ये बनेगा। सो इट मीन्स 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। थ्योरम 1.2, हमने थ्योरम 1.2 इससे जस्ट पहली वाली क्लास में कवर करी है। थ्योरम 1.2 क्या कहता है? p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। तो ये क्या हो रहा है? 2 डिवाइड a स्क्वायर, 2 डिवाइड्स a। ठीक है, देयरफॉर अब क्या है? 2 a को डिवाइड करता है, तो a को आप कैसे ले सकते हो? a इज इक्वल्स टू 2c। c इज इंटीजर, कोई भी इंटीजर है c। अब 2 जो है a को डिवाइड करता है, तो आप a को कैसे लिख सकते हो? 2 मल्टीप्लाई c कोई इंटीजर है, कोई भी वैल्यू के लिए a आ जाएगा। ये हो गई इक्वेशन 1। पुट a इज इक्वल्स टू 2c इन 1, क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर 2 2 जा 4 b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। तो ये क्या बोलता है? 2 डिवाइड्स b स्क्वायर एज पर थ्योरम 1.2 p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड्स है 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स b। तो 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। ठीक है, तो 2 क्या? 2 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। इट मींस 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट से, हमने यहाँ पे लिए a एंड b आर कॉम प्राइम, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? 2 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको रब कर देते हैं। ऊपर से ऊपर का देख लो पहले। रूट 2 हमने माना कि ये रेशनल है, हमें इरेशनल प्रूफ करना है, हम लेके चले कि ये रेशनल है। उसको हमने a अपॉन बी की फॉर्म में ले लिया। a और b ले लिए कोप्राइम, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों का स्क्वायर करा, ये आ गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। 2 इसका मतलब है 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है। थ्योरम 1.2 में हमने पढ़ा इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a। इट मींस 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो a को भी डिवाइड करेगा। जब वो a को डिवाइड करेगा तो a को आप कैसे लिख सकते हो? इज इक्वल टू 2c, c कोई भी इंटीजर ले लो और इसकी वैल्यू 1 में पुट कर दो। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। 2 डिवाइड b स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड b एज पर थ्योरम 1.2। 2 क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया। 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। स्पेस की वजह से ये ऊपर वाला रब कर रही हूं। ठीक है, तो आपको इसके नीचे लिखना है 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b विच contradict the fact that a and b are co-prime। टू कॉमन फैक्टर हो गया a और b का, जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि a और b को प्राइम। ये आपको सब लिखना पड़ेगा। अब ये लिखो, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आर assumption that
√2 इज रेशनल। हमने स्टार्टिंग में ये अज्यूम करा था कि √2 रेशनल है, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है। हमने बोला ए और बी का कॉमन फैक्टर नहीं है, बट यहाँ पे निकल के आया 2 कॉमन फैक्टर है, तो ये इसका अपोजिट हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उसका अपोजिट होना। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर अजम्पशन दैट √2 इज रेशनल, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, √2 इज इरेशनल नंबर। यही हमें प्रूफ करना है कि √2 जो है वो इरेशनल है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।